हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि एक पोलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब एक पोलिनोमियल बन जाता है। उसकी हमने पढ़ी थी 3 कंडीशन। पहली कंडीशन थी कि द पावर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर हमें पता ही है कि कौन से होते हैं, 0 1 2 3 लाइक दिस। दूसरा था कि हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के अंदर नहीं आना चाहिए। और तीसरा पढ़ा था हमारा जो वेरिएबल है वो रेडिकल साइन के अंदर भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक स्पेसिफिक टाइप का पोलिनोमियल है। कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 4x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो ये हमारा एक पोलिनोमियल है। देखिए हमारा इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और उसकी पावर क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सारी की सारी क्या है, होल पावर है। ना ही हमारा कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर है और ना ही रेडिकल साइन के अंदर। तो ये तो हमारा फिक्स हो गया कि ये हमारा एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर ओनली वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल क्या है, x, ठीक है ना। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है लेकिन वेरिएबल एक ही होना चाहिए, या तो y भी हो सकता है लेकिन फिर सारे के सारे जो टर्म है हमारी y के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जितने भी वेरिएबल हो वो सारे किस में होने चाहिए, y में। अगर y में है तो y के अंदर होना चाहिए, z में है तो सारे z के अंदर होने चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे एक मैं एग्जांपल और दूं, 3t स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास ओनली वन वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, t। ये जरूरी नहीं है कि वो अक्ष ही होना चाहिए, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है लेकिन बस वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है t। इस पोलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोलिनोमियल को तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से भी कर सकते हैं, q से भी कर सकते हैं, पर इन जनरल हम p से ही डिनोट करेंगे, ओके। अब देखो इसके कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, ये लिखने का एक तरीका है इसका, ठीक है ना। जो भी वेरिएबल होगा, जिस जिस वेरिएबल के अंदर हमारा पोलिनोमियल है वो वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो कौन से वेरिएबल के अंदर है, x वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे पोलिनोमियल इन t वेरिएबल, ओके। एक एग्जांपल में अगर आपको और देना चाहूँ, z की क्यूब प्लस 6z प्लस 3। तो यहाँ पे ये हमारा पोलिनोमियल है, ये कौन से वेरिएबल में है, z वेरिएबल में। ये हो जाएगा pz। तो ये होगा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अब इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वही पोलिनोमियल पढ़ेंगे जिसके अंदर ओनली वन वेरिएबल होगा, ओके। अब हम देखेंगे कुछ कुछ चीजें। जैसे टर्म तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि टर्म क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। और एक पढ़ेंगे हम डिग्री, ठीक है ना। तो पहले मैं लिखता हूँ टर्म और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिग्री। इनके हमें डेफिनेशन याद नहीं करनी है, ठीक है ना। बस हमें पता होना चाहिए कि टर्म क्या होती है और डिग्री क्या होती है। टर्म क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे क्या एक पोलिनोमियल है। सबसे पहले हमने देखा कि एक पोलिनोमियल है क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है एक पोलिनोमियल होने की, ठीक है ना। दूसरी चीज हमने देखी कि यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, तो ये पोलिनोमियल किसमें, वन वेरिएबल में, ठीक है ना। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम टर्म को किससे जज करते हैं, प्लस साइन और माइनस साइन से। तो यहाँ पे प्लस साइन एक ही रहा, एक ही रहा। तो ये पूरी क्या हो गई, एक टर्म हो गई, और ये दूसरी एक टर्म, ये तीसरी एक टर्म। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, 3, ठीक है ना। तो टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म कितनी कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लस और माइनस साइन को देखकर, ओके। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 3। अब देखते हैं हम डिग्री क्या होती है ना। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हमारा जो वेरिएबल होगा पोलिनोमियल के अंदर उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। यहाँ पे आपको वेरिएबल दिखने को मिलेगा, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है x, यहाँ पे भी है, लेकिन इसके ऊपर पावर है 2, इसके ऊपर पावर है 1। अब हम कौन सी पावर को देखेंगे, जो हाईएस्ट है। हाईएस्ट कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2,
ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 3, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गई, सॉरी इसकी डिग्री कितनी होगी 2। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, उसमें आपको बताना है इसमें टर्म कितनी है और इसकी डिग्री कितनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने 6 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। इसमें आपको बताना है कि टर्म कितनी है और डिग्री कितनी है, ठीक है ना। आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे ना हो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए। अब मैं करता हूँ। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x² + 6x + 7। पहले मैं आपको बता दूं सारे के सारे जो मैंने पोलिनोमियल लिए वो 1 वेरिएबल के अंदर ही लिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। 3x² + 6x + 7, इसमें टर्म कितनी है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 3, ठीक है। पहले हम टर्म देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे डिग्री, है ना, टोटल कितनी डिग्री है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, इसमें कितनी है 1 2 3 3, ओके। इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 5, इसमें कितनी है 1, और इसमें भी कितनी है 1। तो ये तो हमने डिग्री फाइंड आउट कर ली। अब हम देखेंगे, सॉरी ये तो हमने टर्म को फाइंड आउट कर लिया, अब हम देखेंगे इसमें डिग्री कितनी है। तो पहले में डिग्री देखो, पहले में हमारा वेरिएबल है x, तो हम क्या इसको इससे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं p × x, ठीक है ना। किससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो पोलिनोमियल है वो कौन से वेरिएबल के अंदर है, x वेरिएबल के अंदर। ओके, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें कौन सी लेनी है हाईएस्ट पावर लेनी है, तो ये आगे 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। ये पोलिनोमियल हमारा कौन से वेरिएबल में है, y वेरिएबल में। ओके, तो पी वाई, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 100, तो इसकी डिग्री है 100। इसकी है हाईएस्ट पावर 4, इसकी है 50। इसकी कितनी है, अगर आपको लग रहा है कि इसकी तो कोई पावर ही नहीं है ना, पावर नहीं है, पावर भी हम किसकी देखते हैं वेरिएबल की देखते हैं, इसमें तो वेरिएबल नहीं है तो हम कैसे देखेंगे, तो इसको हमें वेरिएबल के अंदर लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2x⁻0, क्योंकि हमें पता है किसी की भी पावर 0 का क्या होता है 1 होता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखो कि x की पावर कितनी आ रही है 0, और 0 ही इसकी क्या है मैक्सिमम पावर है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0। तो अब आप चेक करिए आपके कितने एग्जाम्पल सही हैं और कितने गलत हुए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। आखिर पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि एक तो पढ़ा था हम टर्म और एक पढ़ा था हमने डिग्री। तो पोलिनोमियल्स को 2 बेसिस पर डिफाइन किया गया है, 2 बेसिस पर इसके टाइप हैं। तो पहला बेसिस कौन सा हो गया हमारा टर्म के बेसिस पर, कि टर्म के बेसिस पे इसके टोटल कितने टाइप हैं, और दूसरा है डिग्री के बेसिस पे इसके टोटल नंबर ऑफ कितने टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो पहला हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा किसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ना। तो पहला हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स को, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पोलिनोमियल में ओनली 1 टर्म है, कितनी एक ही टर्म है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। अगर हमारे पोलिनोमियल में 2 टर्म है उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, और अगर हमारे पोलिनोमियल में 3 टर्म है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है ना। ओके, और अगर हम इसके टाइप देखने चाहिए किसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर, तो अगर हमारे पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री क्या है 2 है 2, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर हमारे पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम बोलेंगे
क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ मोनोमियल का, तो x की पावर 2 ये क्या हो गया हमारा एक मोनोमियल का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1। एक एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं 2, तो ये भी हमारा एक पोलिनोमियल है और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा मोनोमियल। मैं बायनोमियल का एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ x प्लस 2, ये भी हमारा क्या होगा बायनोमियल। मतलब हमें क्या करना है कि इसमें अगर दो टर्म हो, पावर कितने भी हो, हमें ये नहीं देखना है कि इसकी पावर कितनी है, ठीक है ना। पावर के बेसिस पे तो हमने डिग्री के बेसिस पे तो हमने यहाँ पे टाइप देख लिए। हमें अगर बायनोमियल देखना है तो हमें क्या देखना है, ओनली टर्म्स, x की पावर 2 प्लस 6, तो इन दोनों में क्या है, दो दो टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बायनोमियल। तीसरा हम देखेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के एग्जांपल है x की पावर 3 प्लस 6x प्लस 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ 3 टर्म है, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। एक एग्जांपल मोड़ देना चाहूँ, x की पावर 4 प्लस 2x प्लस, इसको x स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको x, तो ये भी क्या है हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है ना। अब हम देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है। डिग्री कैसे डिफाइन होती है, जो पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर है वो अगर 1 हो तो वो क्या हो जाएगी डिग्री 1, और उसको हम क्या कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। तो ये जैसे कि x प्लस 3, ठीक है ना, ये क्या है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। कैसे, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है x और इसकी पावर कितनी है 1, मतलब अगर इसके ऊपर पावर नहीं लगी हुई तो बाई डिफॉल्ट हम क्या मान के चलते हैं 1, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ t प्लस 6, ये भी हमारा क्या है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से होते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है 2, जैसे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, है ना। x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, टी स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसकी भी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हो गए हमारे टाइप, पोलिनोमियल्स के टाइप। इसके अलावा भी दो टाइप और होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, एक तो होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, और एक होता है जीरो पोलिनोमियल। ओके, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। मैंने क्या बताया, पहला कांस्टेंट पोलिनोमियल, और दूसरा बताया मैंने जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन से होते हैं, जैसे 2, 100 और क्या लिखूं 1000, ये सारे क्या है हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है, ठीक है ना। जीरो पोलिनोमियल किसे कहेंगे, ओनली जीरो को, तो जीरो क्या हो गया हमारा जीरो पोलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमें क्या पूछता है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है और एक जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो क्या मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए 2 इंटू एक्स की पावर 0, है ना, कुछ भी लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू एक्स की पावर 0, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। मतलब 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 इंटू एक्स की पावर 0, है ना, और 1000 इंटू एक्स की पावर 0। मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, पावर कितनी लिख सकता हूँ मैक्सिमम 0। अगर यहाँ पे मैं ऐसा थोड़ा लिख सकता हूँ 2 को, 2 इंटू एक्स की पावर 1, वो तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना। तो ये क्या इक्वल नहीं रहेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 को लिख सकता हूँ 2x की पावर 0। तो यहाँ पे आप देखो कि हर बार हम 0 लगा रहे हैं, मतलब वेरिएबल के ऊपर, तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि डिग्री इसकी कितनी हो गई 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है हमेशा 0। अब आप देखो जीरो पोलिनोमियल, जीरो, क्या जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या x की पावर 0,
बोलोगे सर सही है, मैं तो जीरो को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स की पावर 1, तो भी ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। अगर मैं जीरो को ऐसा लिख सकता हूँ, 0 एक्स की पावर 2, तो भी ये क्या, जीरो ही आएगा। तो क्या अब हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, हम क्या वेरिएबल की एक फिक्स पावर को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हमने देखा कि एक्स की पावर हमेशा क्या थी, जीरो थी, तो हमने कह दिया कि इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। अब हमारे पास जीरो पोलिनोमियल क्या है, जीरो, और इसको हम x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो, या फिर हम x की पावर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में हम क्या कर नहीं पा रहे हैं, हम इसकी डिग्री को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इसकी मैक्सिमम पावर को नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। यहाँ पे हमने मैक्सिमम पावर पता लगा लिया था कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, जीरो। तो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या नहीं होती, डिफाइन ही नहीं होती, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। या फिर आप ऐसे लिख दो, सॉरी ऐसे लिख दो आप, नॉट डिफाइंड।